हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के बारे में कि आपका जो रिवाइज आंसर की है कब तक जारी हो सकती है और रिवाइज आंसर की वजह से आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, कितनी देरी हो सकती है और आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। 2023 में कंप्लीट हो सकती है, 2024 में जा सकती है। और जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है, तो जिन प्रश्नों को जिन्होंने अटेम्प्ट किया है या नॉट अटेम्प्ट किया है, तो उन किस किस को एफएम होगा, यानी कि किस किस को मिलेगा, जो कॉमन अंक होंगे किस किस को मिलेंगे, यानी कि एक या दो प्रश्न, जितने भी प्रश्नों पर जो आपत्ति दर्ज हुई है उसमें से जो आयोग डिसाइड करेगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया है या नॉट अटेम्प्ट किया है, तो किसको वो अंक मिलेगा ये जानेंगे। और ईडब्ल्यूएस और जाति प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेटों को भी लेके हम बात करेंगे। अभी भी हमारी बहनाओं के मन में एक सवाल बना हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र कैसा, मतलब किस किस मतलब किस साइड का होना चाहिए, जिनकी शादियां हो गई हैं, जैसे पिता पक्ष का या पति पक्ष का, किधर का होना चाहिए, इस पर भी अभी डाउट है। और जिन बहनाओं का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है उसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे क्या आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है। और कट ऑफ के लेके बात करेंगे, वो भी उम्मीद रखे हैं जिनके 40+ मार्क्स हैं, क्योंकि ऐसा होने वाला है कि आप लोगों को अंक बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर जो प्रश्न जिन्होंने अटेम्प्ट किया है या नॉट अटेम्प्ट किया है, और जिन्होंने अटेम्प्ट अच्छे, मतलब जिन्होंने, जो आयोग डिसाइड करेगा ये ऑप्शन सही है, अगर जिन्होंने सही किया होगा तो उसको तो पहले ही मिल चुका है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है और अटेम्प्ट किया और गलत हो गया है तो उसको भी अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपीएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है या मुख्य सेविका से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने में एक वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से बस यही मुझे आशा है, प्लीज़ एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो आगे हम बात करेंगे कि आपका जो रिवाइज आंसर की है कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो रिवाइज आंसर की है, सबसे पहले आपको बता दूं, आज 11 तारीख है, कल 12 है, 12 अक्टूबर। कल तक आपत्ति दर्ज करा, जिन प्रश्नों पर जिनको आपत्ति दर्ज कराई तो कल तक तो आपत्ति दर्ज होगी। उसके बाद रिवाइज आंसर की देखते हैं कब तक आ सकती है। तो लगभग आपको एक वीक या 1.5 वीक लग सकता है, यानी कि 10 से 12 दिन आपको लग सकते हैं। उससे पहले भी आ जाएगी, पर जो 10-7 दिन तो मान के चलिए कि आपकी रिवाइज आंसर की आने में टाइम लगेगा। ठीक है। वैसे मैं रिजल्ट बता रहा था कि अक्टूबर लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है कि आ जाता है आपका रिजल्ट। अभी भी उम्मीद है, अगर रिवाइज आंसर की अगर आ जाती है जल्दी विदिन 1 वीक, तो आपका रिजल्ट जरूर डिक्लेयर हो जाएगा अक्टूबर लास्ट तक। अगर नहीं आई तो फिर आप थोड़ा डिले होगा, नवंबर के स्टार्टिंग में चला जाएगा कि आपका रिजल्ट नवंबर के स्टार्टिंग में आ पाए। उसके बाद आपकी डीबी होगी। ठीक है। अब मेन मुद्दा है कि जो एफएम, यानी कि जो जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है वो किसको अंक मिलेंगे, किसको अंक, मतलब जो अंक मिलेंगे, जैसे एक या दो प्रश्नों, मैं आपको बताऊं, कोई आयोग है ना, एक सटीक जो अभी आंसर की होती है, ऑफिशियल आंसर की बनाता है, एक बहुत ज्यादा सटीक बनाया जाता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं करता है। फिर भी एक दो क्वेश्चन पर अगर आपत्ति दर्ज हुई है, अगर उसमें अगर आप लोगों को अंक मिल सकता है तो 1 या 2 अंक आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर मिलेगा तो सभी को मिलेंगे 2 अंक। जैसे 2 अंक की बात की जाए तो 2 अंक आप लोगों को अगर मिल जाते हैं तो सभी को मिलेंगे, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया है, तो अगर चाहे अटेम्प्ट किया है चाहे अटेम्प्ट नहीं किया है, जिसका गलत हो गया कुछ भी, सभी को अंक मिलेंगे 2 अंक। ठीक है स्टूडेंट, निश्चिंत रहिए। और यहीं पर अगर बात किया जाए आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके और जाति प्रमाण पत्र को लेके, ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूं, निश्चिंत रहिए। अगर आपके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है, अगर मिलेगा तो सभी को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। और जैसे ही रिवाइज आंसर की आती है उसके ही बाद आपका परिणाम घोषित जरूर होगा, बहुत जल्द होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करूं और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करूं तो जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, मैं पहले से ही बताता चला आ रहा हूं कि एक वैलिड डेट दिया हुआ है, 1 अप्रैल
2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही बना होना चाहिए। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति पक्ष का होना चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पिता पक्ष का होना चाहिए। अब यहीं पर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो वो 2-3 साल पुराना भी चल जाएगा, कोई निश्चिंत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात तो ये है, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ बहनों की शादी हो चुकी है पर वो उनका सर्टिफिकेट पिता पक्ष का है, वो सॉरी पति के यहाँ से बन गया है पर पिता के पक्ष का नहीं मिल पा रहा है। तो आप लेखपाल के पास जाइए, तो लेखपाल से बोलिए सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा जॉब है, ये है, तो उसको समझाइए, बन जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा लेखपाल से आप बात करिए जाके, आपका सर्टिफिकेट जरूर बन जाएगा। तो आपको चाहे शादी हो गई है चाहे शादी नहीं हुई है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इन सर्टिफिकेटों को लेकर बात हुई और सभी सर्टिफिकेट आपके पास होंगे ही। ठीक है, अगर किसी के नाम में कोई प्रॉब्लम है तो एफिडेविट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप डीबी तक पहुंचे हैं तो आप एक बहुत अच्छा संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है स्टूडेंट, आपके नंबर बनने चाहिए बस। एक सर्टिफिकेट की वजह से किसी को डीबी से बाहर नहीं किया जाता है, निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को यह बात बता रहा हूं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसे कि आपका भी परिणाम आना है, उसके बाद आपका डीबी लेटर आना है, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होनी है, बहुत सारी अभी इन्फॉर्मेशन है आपको देनी है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब कट ऑफ को लेकर बात किया जाए तो आपकी कट ऑफ 50 से नीचे ही जाएगी। और जिन बहनाओं के मन में अगर डाउट है कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, आप देखना, रिजल्ट आने दो, परिणाम आने दो। मैं पहले ही बता रहा था कि ऑफिशियल आंसर की आई थी, तो जिन बहनाओं के 65-66 मार्क्स भर रहे थे वो 56 और 52-53 पर आ गए थे। क्योंकि मैंने जो पोल कराया था, लगभग 5000 बहनाओं ने पोल किया है, तो उसमें जो मार्क्स भर रहे हैं 45 से लेके 50 के बीच में जिन हमने पोल डाला था, उन लगभग 50% बंदा हैं। जो 50% जो बहनाएं हैं वो इनके ये मार्क्स हैं, फिर 13-12 ऐसे मार्क्स हैं, 60 से ज़्यादा किसी के नहीं है। 1-2 हैं वो 10 या 10-12% मार्क बंदे वो बहनाएं होंगी जिनके मार्क्स 60+ हैं, अन्यथा सभी के 55, 52, 53 ऐसे ही मार्क्स सभी के भर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। जिनके 50+ मार्क्स हैं और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब हम थोड़ा कट ऑफ को लेकर बात करें, यूआरएल की बात किया जाए तो जनरल यानी कि बात किया जाए तो 52+ अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 48+ अगर मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और ओबीसी कैंडिडेट की बात किया जाए तो अगर आपके मार्क्स 46+ बन रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको डीबी में जरूर बुलाया जाएगा। एससी कैंडिडेट की बात किया जाए तो 43+ अगर मार्क्स हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स हैं और सेफ हैं। एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं, जो एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं इनकी 40+ यानी कि जो मैंने थंबनेल पर लिख रखा है 40+ अगर जिन एसटी और पीएच कैंडिडेटों के मार्क्स हैं वो निश्चिंत रहिए, आपको डीबी में जरूर बुलाया जाएगा। अब आप फाइनल की बात करोगे तो इसमें 2 और ऐड कर लीजिएगा, +2। ठीक है, यानी कि जनरल 52 तो 54 और 40, जैसे ईडब्ल्यूएस 48 तो 50, ऐसे 48 मतलब 48, तो 2 मार्क्स और ऐड कर लिए जो मैंने कट ऑफ बताए डीबी के लिए, और फाइनल के लिए 2 मार्क्स और कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा और रिजल्ट आपका नवंबर स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें अभी रिवाइज आंसर की का वो आ गया। क्योंकि अगर इसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती तो आपका रिजल्ट इसी महीने में आ जाता, क्योंकि अभी इसमें आपत्ति दर्ज हुई है, फिर अब इसमें वो रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद आपका परिणाम आएगा, उसी के बाद कुछ हो सकता है, तो थोड़ा डिले होगा। आपकी भर्ती देख सकते हैं कि जनवरी तक 2024 जनवरी तक देखो कंप्लीट हो सकती है, उम्मीद है, आशा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।